दोस्तों, टाइटैनिक के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, जो अपने समय का सबसे बड़ा जहाज था। ये जहाज इतना बड़ा था कि अगर इसे सीधा खड़ा कर दिया जाता तो उस समय की बड़ी से बड़ी इमारत भी इसके सामने चींटी के बराबर लगती। कहा जाता था कि टाइटैनिक जहाज इतिहास को बदल कर रख देगा। इस जहाज को बनाने का जिम्मा व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने लिया था और उस समय इस जहाज को बनाने के लिए 48 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इस जहाज को बनाने के लिए 2000 से ज्यादा मजदूर काम पर लगे थे और कहा जा रहा था कि ये जहाज कभी भी नहीं डूबेगा। लेकिन इत्तेफाक देखिए, ये जहाज डूबा और इतने बुरे तरीके से डूबा कि आज भी लोग टाइटैनिक के बारे में सुनकर हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर वो कौन सी गलतियां थी जिन्होंने टाइटैनिक जैसे बड़े जहाज को डुबो कर रख दिया। आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूं कि कभी न डूबने वाले टाइटैनिक जहाज कैसे उस रात दुर्घटना का शिकार हो गया। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज को बनाने का काम 31 मार्च 1909 को शुरू हो चुका था और इसे बनाने में 2 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा। जहां ये जहाज 31 मई 1911 में बनकर तैयार हो गया। ये जहाज 10 अप्रैल 1912 को 2200 यात्रियों के साथ साउथहैम्पटन से अमेरिका के लिए रवाना हुआ था, जिसमें 1300 यात्री और बाकी जहाज के क्रू मेंबर्स शामिल थे। जब जहाज ने अपना सफर शुरू किया तो उस समय जहाज के अंदर कई तरह के लोग शामिल थे और सभी के अंदर अमेरिका पहुंचने का जोश और जज्बा देखने को मिला। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस जहाज पर वो बैठे हैं वो कभी अमेरिका पहुंचेगा ही नहीं। इस जहाज को चलाने के लिए एक दिन में 825 टन कोयले का इस्तेमाल होना था। इतना ही नहीं, जहाज के अंदर हर रोज 14,000 गैलन पानी इस्तेमाल किया जाता था, वो भी सिर्फ पीने के लिए। जहाज के अंदर हर रोज 40,000 अंडे खर्च होते थे और 1500 गैलन दूध लग जाता था। 20,000 बियर और 1500 वाइन की बोतलें ऑन बोर्ड थी। इतना ही नहीं, 8,000 सिगार भी इस्तेमाल किए जाते थे। इस जहाज के अंदर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के रूम्स भी मौजूद थे। इस जहाज पर यात्रा करने का टिकट लगभग 2.7 लाख रुपए का था और सेकंड क्लास का टिकट 1 लाख रुपए का था और थर्ड क्लास का टिकट 20,000 रुपए का था। सभी यात्रियों ने अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से कमरे बुक किए थे। वैसे शुरुआत में तो टाइटैनिक का सफर 4 दिनों तक बिल्कुल बढ़िया चला और टाइटैनिक जहाज में बैठे यात्री काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें टाइटैनिक जहाज में बैठकर ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो किसी चलते फिरते 5 स्टार होटल में सफर कर रहे हों। टाइटैनिक जहाज अटलांटिक महासागर की तरफ आगे बढ़ रहा था। 14 अप्रैल 1912 रविवार की रात को समुद्र में काफी शांति थी और आसमान में चांद भी मौजूद नहीं था। काफी ज्यादा अंधेरा होने की वजह से टाइटैनिक जहाज के कैप्टन को सामने की तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सबसे ज्यादा रहस्यमयी बात तो ये थी कि टाइटैनिक जहाज में एक भी दूरबीन मौजूद नहीं थी, जिससे कि जहाज के सामने आने वाली चीज को देखा जा सके। हालांकि कैप्टन की नजर बिल्कुल सामने थी, लेकिन फिर भी टाइटैनिक के टकराने से पहले कुल 6 चेतावनियां मिल चुकी थी। वो कभी भी सामने के हिमखंड से टकरा सकता है, लेकिन कैप्टन ने उन सभी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और टाइटैनिक जहाज काफी तेजी से आगे बढ़ने लगा। उस वक्त रात का समय था और आसमान में चांद की रोशनी बिल्कुल भी नहीं थी। घना अंधेरा होने की वजह से टाइटैनिक शिप के कैप्टन को सामने हिमखंड का पर्वत दिखाई ही नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, रात के करीब 11:40 पर खतरे की घंटी बजी और टेलीफोन पर कप्तान को यह बताया गया कि जहाज के रास्ते में एक बहुत बड़ा बर्फ का पर्वत खड़ा हुआ है। लेकिन जब तक ये जानकारी कैप्टन को मिलती तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जहाज उस वक्त किसी भी समय बर्फ से टकराने वाला था। दोस्तों, जब तक टाइटैनिक के कैप्टन को ये पता चला तब तक उसके सामने एक बड़ा सा पर्वत खड़ा हो गया था और जहाज उससे मात्र 35 सेकंड में टकराने वाली थी। इतने कम समय में तेज रफ्तार से चल रहे टाइटैनिक जहाज को मोड़ना बिल्कुल नामुमकिन था। ये खबर सुनने के बाद 40 सेकंड के अंदर ही जहाज बर्फ से टकरा गया और देखते देखते जहाज के अंदर कई सारे छेद होने शुरू हो गए। जहाज में छेद होने की वजह से धीरे धीरे करके पानी जहाज के अंदर आने लगा और जहाज के आगे के हिस्से में जो कमरे थे वो पूरी तरह से डूब चुके थे और उस समय उसमें पानी भी भर चुका था।
दोस्तों, जहाज में बैठे कुछ लोगों को तो काफी समय तक ये पता ही नहीं चला कि जहाज हिमखंड से टकरा चुका है और इसमें धीरे धीरे पानी भर रहा है। जैसे ही पानी धीरे धीरे करके उनके कमरों में घुसने लगा, तब जाकर लोगों को पता चला कि उनका जहाज डूबने वाला है। कुछ ही मिनट्स के अंदर जहाज में काफी अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जिस हिसाब से जहाज के अंदर लोगों को बैठाया गया था, उस हिसाब से जहाज में लाइफ बोट भी नहीं थी। वैसे तो यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर एक जहाज में 40 लाइफ बोट का होना जरूरी है, लेकिन जहाज के अंदर मात्र 20 ही लाइफ बोट मौजूद थी। 16 लाइफ बोट का इस्तेमाल करते करते करीब 80 मिनट लग गए। वैसे कम लाइफ बोट के अंदर भी ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन लोगों के अफरा तफरी और जहाज के क्रू मेंबर्स की लापरवाही के चलते केवल जरूरी लोगों को लाइफ बोट में भेजा गया, और उसमें भी फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास जैसी चीजें की जा रही थी, जिसकी वजह से टाइटैनिक जहाज के डूबने के कारण बहुत सारे लोगों की जान चली गई। हालांकि अच्छी बात यह थी कि लाइफ बोट में सबसे पहले बच्चों और महिलाओं को उतारा गया ताकि उनकी जान बचाई जा सके, इसलिए जहाज में डूबकर मरने वाले लोगों में सबसे ज्यादा संख्या पुरुषों की ही थी। वैसे आपको बता दें, जहाज के अंदर म्यूजिक बजाने वाले लोग भी मौजूद थे, जो जहाज के डूबने तक लगातार म्यूजिक बजाते रहे ताकि डूबते हुए जहाज के अंदर जो लोग मौजूद है उन्हें हौसला मिल सके और वो बिना डरे अपने प्राणों की आहुति दें। और इस तरह 15 अप्रैल ठीक रात के 2:30 बजे के करीब टाइटैनिक जहाज अटलांटिक महासागर में डूब गया और इस हादसे में कुल 1500 लोगों की मौत हो गई। इन सभी की जान बचाई जा सकती थी और ये जहाज आज भी शान से चलता अगर कैप्टन ने चेतावनियों को नजरअंदाज न किया होता और लापरवाही न दिखाई होती। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में बताइएगा। इसी तरह